हमें जब से जीवन मिलता है कुछ न कुछ हम खोते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें जो मिलता है उसका उसी क्षण से ह्रास होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी सेल्स होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, पहले नष्ट हो जाते हैं, फिर नए मिलते हैं, फिर नए भी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने शरीर को जो हम शरीर को पैदा होते हुए लेकर आते हैं वो हमारे पास नहीं रहता, उसका भी ह्रास हो जाता है। ज्यों ज्यों हमारी जीवन आगे बढ़ता है त्यों त्यों हम ह्रास की तरफ होते हैं। हर क्षण हमें ह्रास होता है। जो भी हम वस्तु प्राप्त करते हैं उसका भी ह्रास होता है। सृष्टि का सिद्धांत है ह्रास होना। जीवन में जब हम बढ़ते हैं तो पीछे कुछ हम ह्रास करते हैं, कुछ खो देते हैं। शायद इस ह्रास का नाम ही और दूसरी चीज़ पाना, पीछे की चीज़ खोना, शायद इसी को ही आजकल हम तरक्की कहने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ये हम हर चीज़ को प्राप्त करते हैं और ह्रास करते हैं। जन्म से मृत्यु तक ह्रास का क्रम। हर 10 साल में हम क्या खोते हैं, अभी हम उसका वर्णन करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि बालकपन का 10 वर्ष में ह्रास हो जाता है। 10 साल में बालकपन ख़त्म हो जाता है और जो शरीर की वृद्धि है वो 20 साल में समाप्त हो जाती है और सौंदर्य हमारा 30 साल में घटना शुरू हो जाता है। धारणा यानी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति, मनुष्य की धारणा शक्ति 40 साल में ह्रास होनी शुरू हो जाती है और त्वचा की सद्गुणता, त्वचा का चमक वो 50 साल में ह्रास हो जाता है। दृष्टि का ह्रास 60 साल में हो जाता है और गर्भ धारण करने की शक्ति स्त्री हो या पुरुष हो वो 70 साल में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। विक्रम और पराक्रम 80 साल में। बुद्धि और हाथ पैरों का काम यानी कि काम करने की अक्षमता, मानसिक हो या शारीरिक, वो 90 साल में ह्रास हो जाती है और 100 साल में चेतस या मनस या जीव यानी कि हम शरीर को छोड़ देते हैं, अपने शरीर का ह्रास कर देते हैं। इस प्रकार से जीवन में जन्म लेने से मृत्यु तक का हम ह्रास की ही एक पथ पर चलते हैं। ह्रास का नाम ही जीवन है। हम पिछले चीज़ को छोड़ते हैं और अगली नहीं लेते हैं, वो भी ह्रास की तरफ चलती है। इसी तरह से ह्रास होने पर आप हताश ना हो। अपना ये एक सच्चाई है कि जब कोई जन्म लेता है तो मृत्यु की तरफ ही बढ़ता है। आज इतना ही, धन्यवाद।